चौधरी मंजूर साहब, मैं थोड़ा सा आपसे इसका बैकग्राउंड ये पूछना चाहती हूँ। ये देखिए, जलसों में जब हम बातें करते हैं, जो भी बात करते हैं खून गरमाने के लिए, जोश के लिए, ये ठीक है पॉलिटिकली। उन्होंने अपना मंशूर भी वैसे दिया। उन्होंने कहा कि मैं आके मेरा फोकस अगर पीपल्स पार्टी जीतती है तो सिर्फ इकोनॉमी पे होगा। लेकिन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से मुझे लगता है अभी भी कुछ शक व शुबात हैं आपको, यानी कि अभी भी आपको लगता है कि उनको फैसिलिटेट किया जा रहा है या करने की कोशिश की जा रही है, या ये सिर्फ जलसों की हद तक है? ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सबसे पहले जो है वो डिमांड की कि पाकिस्तान इलेक्शन की डेट में, फिर शेड्यूल का डिमांड किया, फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सबसे पहले अपना मंशूर दिया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सबसे पहले अपना प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट दिया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सबसे पहले कैंपेन स्टार्ट की। ठीक, तो हम तो तैयार हैं। और उसमें लाजमी तौर पर आप किसी मुलाजम से पूछें कि कौन सी पार्टी आपकी तनख्वाहें बढ़ाती है तो वो कहेगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बढ़ाती है। अभी तो 100% पे ये चीजें मार रहे हैं, तो हमने तो 2008 से 13 तक 135% बढ़ाई थी तनख्वाहें। तो अब हमने एक पूरा एक मुआशी पैकेज दिया है। एक वो बिलावल साहब कहते हैं कि हमने एक कॉन्ट्रैक्ट किया है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया है इस मुल्क के लोगों के साथ। तो उसकी बुनियाद पर, और दूसरी बात जो सवाल आपने किया है, उसकी लैंग्वेज मुख्तलिफ हो सकती है, जलसों में और हो सकती है, मैं कुछ और तरीके से कह सकता हूँ, लेकिन बात वही है। ठीक, सबको नजर आ रहा है इस मुल्क के अंदर के क्या हो रहा है और किसके लिए हो रहा है। मैं यही बात कह रहा हूँ कि अगर आप इस तरह से करेंगे तो उसके बाद लेजिटिमेसी क्या रह जाएगी और कितनी देर ये सिस्टम चलेगा? ये नहीं चलेगा इस तरह से। आप फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो और उसके नतीजे में कोई आ जाए, मुझे भी कोई एतराज नहीं होना चाहिए, किसी और को भी नहीं होना चाहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।